आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बदलना तो चाहते हैं बट आपकी लाइफ वैसे ही सेम चलती रहती है। आप नई शुरुआत तो करते हो बट कुछ दिन बाद सेम पैटर्न फिर से फॉलो होने लगता है। तो ये 5 माइंडसेट आपकी थिंकिंग और रियलिटी दोनों चेंज कर सकती है। देखिए, हम सब सोचते हैं कि हमारी लाइफ बाहर की चीज़ों से बनती है, जैसे कि सर्कमस्टांसेस, लक, पीपल और टाइमिंग। बट रियलिटी कुछ और है। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा कंट्रोल आपका थॉट पैटर्न्स और आपके मेंटल रिएक्शंस है। अगले 5 मिनट में मैं आपको 5 मेंटल पैटर्न्स बताने वाली हूँ जो आपकी लाइफ को क्वाइटली सेव कर रहे हैं, और अगर आप इसे समझ गए तो आपका माइंडसेट नेचुरली शिफ्ट होने लगेगा। पॉइंट 1, आप सिचुएशन को कैसे इंटरप्ट करते हो। सेम सिचुएशन दो लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है अगर उनका माइंडसेट और सोचने का तरीका अलग है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स ही नज़र आती है और उल्टा लगता है कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता या तो इसे सॉल्व ही नहीं किया जा सकता है। बट कोई ऐसे भी लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स में भी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती है। उन्हें ये लगता है कि जो भी प्रॉब्लम आया है वो उनके अच्छे के लिए हुआ है, इसमें भी कुछ ज़रूर अच्छा होगा या इसमें मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ। वही एक उसे प्रॉब्लम समझता है और दूसरा उसे लर्निंग समझता है कि उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आया है तो हो सकता है इस टाइम इस सिचुएशन में वो प्रॉब्लम का आना ज़रूरी होगा और इससे मैं कुछ ना कुछ सीख सकती हूँ जो मुझे आगे काम आएगा या मुझे जिसकी आगे ज़रूरत होगी। तो वो लर्निंग इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए और मैं इस प्रॉब्लम में सीखूंगी और सॉल्यूशन ढूंढूंगी। तो आप आज से ये ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दीजिए कि कोई भी सिचुएशन आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप उसको कैसे देखते हो। आप क्या ऐसे देखते हो कि ये आपके कुछ गलत के लिए आया है या फिर ये आपके कुछ अच्छे के लिए आया है। पॉइंट नंबर 2, आप अपनी थॉट्स को कितनी पावर देते हो। हर कोई के दिमाग में हज़ारों थॉट्स चलते रहते हैं बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग अपने थॉट्स को इतना रियल मान लेते हैं कि जो भी उनके दिमाग में आता है वो उसे लगता है कि कहीं सच ना हो जाए या कहीं अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो अगर आप जितना बार बार एक ही थॉट को सोचोगे, आप नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हो, आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो। अगर आपका थॉट पे आपका कंट्रोल नहीं है कि अगर मेरे दिमाग में 1000 थॉट आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो हज़ारों थॉट सच हो या सच हो जाएंगे। इसलिए अगर आपको कोई थॉट आपके दिमाग में आता है और आप ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हो कि कहीं अगर जो मैं सोच रही हूँ वही हो जाए तो, या ऐसा अगर हो गया तो क्या होगा, तो ये सब सोचना बंद कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल रखोगे, आप ये देखोगे कि मुझे कहाँ तक सोचना है। अगर कोई प्रॉब्लम आया तो मैं कहाँ तक इसके बारे में ओवर थिंकिंग कर सकती हूँ और कहाँ पे मुझे छोड़ देना चाहिए कि इसके आगे मेरा कंट्रोल नहीं है तो मैं इसे अब छोड़ देती हूँ। पॉइंट 3, आप फेलियर के बाद खुद से कैसे बात करते हो। क्या आप पूरा ब्लेम खुद पर डाल देते हो या फिर बोलते हो कि मुझसे नहीं होगा, मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ, या मैंने इतना कोशिश किया फिर भी नहीं हुआ, मतलब ये मेरे लिए बना ही नहीं है। आप ये सब बातें करते हो तो आप अपना कॉन्फिडेंस खुद ही ख़त्म कर रहे हो। आपके अगर लाइफ में फेलियर्स आ रहे हैं तो आप पहले ये देखिए कि आपने कहाँ मिस्टेक की थी और आप उसे कैसे रिपीट नहीं कर सकते हो और आप कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो, और क्या वो फेलियर में भी कुछ अच्छा है। इस टाइम आप वो नहीं सीख पाए जो कि आपको सीखना ज़रूरी था, इसलिए अभी वो फेलियर आपके पास आया है, ताकि आप जो चीज़ नहीं सीख पाए उसे सीखिए और आगे इम्प्रूव कीजिए। तो अगर आप फेलियर में भी सोचते हो कि ये इसमें भी कुछ अच्छा हुआ होगा, मुझे कुछ सीखना रह गया होगा इसलिए मैं इस बार फेल हुई हूँ, अगर मैं उसे हैंडल कर लेती हूँ, अगर मैं उसे वापस सीख लेती हूँ तो मैं इम्प्रूव करूँगी। पॉइंट 4, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अपने फ्यूचर को कैसे इमेजिन करते हो। क्या आप अपने फ्यूचर में बार बार ये सोच रहे हो कि मैं अगर फेल हो गई तो क्या होगा, या फिर जो भी मैं काम कर रही हूँ उसमें अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुई तो क्या होगा। तो आपका क्या फ्यूचर इमेजिनेशन पूरा का पूरा डर से भरा हुआ है। आप बिल्कुल अनसर्टेन हो कि पता नहीं क्या हो जाएगा। आप बार बार रिपीट कर रहे हो कि लाइफ तो बहुत अनसर्टेन है, पता नहीं क्या होगा, या फिर जो चीज़ें किस्मत में होती है वही मिलती है, या फिर आप ऐसे सोचते हो कि पता नहीं लाइफ में फ्यूचर में अच्छा होगा भी या नहीं होगा। तो अगर आपके अंदर पूरा का पूरा डाउट ही भरा हुआ है कि फ्यूचर आपको पता ही नहीं कि कैसा होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, या आप डर में रहते हो, तो आप वही सारी चीज़ें को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे और आपका जो प्रेजेंट है वो भी उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। अगर आप ये सोचते हो कि अगर आप फ्यूचर में आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो फिर अभी आप उतना काम नहीं कर पाओगे, आप उतने एफर्ट्स नहीं लगा पाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल हो जाओगे, आप जो भी काम कर रहे हो वो उसमें आपका बहुत अच्छा होगा, तो आप अभी जो कर रहे हो वो आपका माइंड एक्शन लेना स्टार्ट करता है। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपका माइंड आपको सपोर्ट करेगा और आप पॉजिटिव एक्शन लोगे जो चीज़ आपको करना है उस गोल को अचीव करने के लिए। पॉइंट 5, आप हर रोज़ किस माइंडसेट को रिपीट कर रहे हो। रिपीटेशन ही आइडेंटिटी बनती है। अगर आप कोई चीज़, कोई थॉट को बार बार रिपीट कर रहे हो, अगर आपको
कि आपके दिमाग में किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में एक पैटर्न बन चुका है कि अगर सिचुएशन ऐसा है तो मेरे साथ ऐसा ही होगा। अगर आपको अंदर से ऐसा बार बार आप रिपीट करते हो अपने मन में कि मैं किसी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो सकती हूँ, या मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता है नहीं, या फिर कोई भी चीज़ मेरे साथ एक बार में अच्छा नहीं होता है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या मुझे सक्सेस आसानी से नहीं मिलती है, या फिर जो भी मैं काम करती हूँ वो मेरे साथ अच्छा नहीं होता है, पता नहीं क्यों गड़बड़ हो जाती है। बहुत सारे लोगों का ना बोलने का आदत हो जाता है कि बार बार वो लोग अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं कि जो भी मैं काम करती हूँ वो एक बार में नहीं होता है। भले वो अगर 4 लोग हैं तो उनके साथ हो जाएगा, बट मेरे साथ नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे बातें बोलते रहते हैं, तो ये बस बात नहीं है, ये आपका एक आइडेंटिटी बन रहा है। आप जो चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हो अपने माइंड में, तो वो एक पैटर्न बन जाता है, और वैसे ही चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार होने लगती हैं। इसलिए आपने बहुत लोगों को सुना भी होगा बोलते कि देखा, मैंने तो बोला था ना कि ये चीज़ नहीं होगा, मुझे पता था ये नहीं होगा। क्यों आपको पता था? क्यों आपको ये नहीं पता था कि आपके साथ वो अच्छा हो जाएगा, आपको एक बार में मिल जाएगी, या फिर वो आप उस टाइम लकी हो सकते हो? आपको ये क्यों नहीं पता था? आपको ये क्यों पता था कि देखा, मैंने बोला था ना कि मेरे साथ नहीं होगा अच्छा, तो आपको ये क्यों पता था? मान लीजिए 2 लोग हैं, पहला जो हर दिन सुबह उठ के बोलता है मैं तो कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाऊँगा, मेरे पास तो इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती है, मुझे आइडियाज़ नहीं आते हैं, मुझे अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, या मैं कैसे सक्सेसफुल हो सकती हूँ। ऐसा बस रिपिटेशन चलते रहता है उनके माइंड में कि वो सक्सेसफुल नहीं बन सकते, उनके साथ अच्छा नहीं हो सकता है। और वही एक दूसरा है जो अपने बारे में अच्छा सोचता है कि मैं ज़रूर सक्सेसफुल हो जाऊँगी, या जो भी मैं काम करती हूँ उसमें मुझे सक्सेस मिलती है और मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो कोई दूसरा पर्सन है जो रिपीट कर रहा है, बट क्या रिपीट कर रहा है? वो अपने बारे में अच्छा चीज़ रिपीट कर रहा है कि उसके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है, और उसका दिमाग बहुत शार्प है। तो क्या होगा रिज़ल्ट? पहला पर्सन को अपॉर्च्युनिटीज़ दिखना बंद हो जाएगा। उसको हर जगह दिखेगा कि यहाँ पे ऐसे, इसमें क्या होगा? इसमें सक्सेसफुल नहीं बन सकती हूँ, या ये इसमें अच्छा नहीं हो सकता है। और दूसरा पर्सन को जो अपॉर्च्युनिटीज़ भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा, अच्छे लोग भी मिलना शुरू हो जाएंगे, और आइडियाज़ भी आने लगेंगे, और ग्रोथ दूसरे पर्सन की ही होगी। दोनों की लाइफ इसलिए अलग नहीं क्योंकि सिचुएशन अलग है, बल्कि दोनों की लाइफ इससे अलग है क्योंकि उनका रिपीटेड माइंडसेट अलग है। जो आप एक दिन सोचते हो वो आपका मूड डिसाइड करता है, लेकिन जिस चीज़ को आप बार बार रिपीट करते हो, हर दिन सोचते हो, वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, और आपकी आइडेंटिटी ही आपकी लाइफ को सेव करती है। अगर आप अपने बारे में पॉजिटिव चीज़ें बोलना स्टार्ट करोगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट होगी। अगर आप अपने बारे में नेगेटिव चीज़ें बोलना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में आपकी लाइफ और ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही है, आपको और ज़्यादा नेगेटिविटी चीज़ें देखने को मिलने लगी हैं। तो अगर आज से आप रेडी हो अपने थॉट्स को चेंज करने के लिए, तो कमेंट में लिखिए आई एम रेडी, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।